हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम देखने वाले हैं द नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विच इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। अब खुद ही ये जो नाम दिया हुआ है कंजंक्शन को, वो क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें दो क्लॉजेज होंगे और इन्हें हम क्या करेंगे, ज्वाइन। किसकी मदद से? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से। अब उस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अगर हमें ये इंडिकेट हो रहा है कि उस सेंटेंस में हम किसी कंडीशन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमको कोई, जैसे अगर हमारे पेरेंट्स से हम बोलते हैं कि हमें कुछ नया कुछ चाहिए, ठीक है, न्यू ड्रेस चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं हमेशा बचपन से कि एक शर्त पे मिलेगा, अच्छे नंबर लेकर आओ तो ये भी दिला देंगे, अच्छा नंबर लेकर आओ तो वो भी दिला देंगे, राइट। यानी कि वो क्या था, वो एक कंडीशन थी कि हमारे पेरेंट्स ने हमेशा हमारे सामने कंडीशन रखी कि इफ यू स्कोर गुड मार्क्स यू विल गेट अ न्यू गेम। यानी यहां पर हमने क्या बोला, इफ, कि इसका मतलब हुआ कि कंडीशन है भाई, नया गेम जो है वो तभी आएगा जब तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्लियर? तो जब हम ऐसा कोई भी सेंटेंस देखेंगे जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज, इनको ज्वाइन करते वक्त हमें ये दिख जाए कि भाई एक क्लॉज जो है, जो भी दोनों में से एक क्लॉज है, वो तभी पॉसिबल होगा, वो एक्शन तभी पॉसिबल होगा जब हम दूसरे क्लॉज में दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर? यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि भाई इफ यू फुलफिल दैट पर्टिकुलर कंडीशन विच इज गिवन इन द सेंटेंस, देन द एक्शन गिवन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी कंप्लीट। क्लियर? तो जब हम बोले कंडीशन, यानी अगर हम अगर की कंडीशन रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी क्या बोला था कि इफ you score good marks you will get a new game। क्लियर? यानी अगर हमने बोला कि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आए, तो यहां पर ये जो इफ वर्ड है उसने क्या बोला कि अगर, यानी ये क्या है, कंडीशन है। तो यहां अगर हम ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में जो इतना पार्ट है, जो इतना क्लॉज है, वो क्या बोल रहा है कि ये है हमारी कंडीशन। किसकी कंडीशन? अगर आप जो हमारा दूसरा पार्ट ऑफ द सेंटेंस या दूसरा जो क्लॉज है उसको कंप्लीट करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि नया गेम मिले तो कंडीशन अच्छे नंबर लाने की पूरी करो। तो ये कंडीशन क्या है, फॉर अ न्यू गेम। क्लियर? तो ऐसे कोई भी क्लॉजेस होंगे जिनको आप कंबाइन करो और वहां पे आपको कंडीशन लग जाए, या फिर इफ या अगर की बात हो जाए, तो आप बोलोगे कि ठीक है भाई, ये एक ऐसा क्लॉज है या सेंटेंस है, सॉरी, जिसे हम कंबाइन कर रहे हैं किसकी मदद से, विथ अ कंजंक्शन, जो कि होगा कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर? चलिए देखते हैं कि भाई कौन से होते हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। उसके पहले एक बेसिक सी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन आर फाउंड इन सेंटेंसेस, जो सेंटेंस में हमें मिलेंगे कहाँ, where one clause describes something that happened और will happen। जहां पर एक क्लॉज ये बोल रहा होगा कि कुछ जो है वो हो चुका है, यानी एक्शन कंप्लीट हो चुका है, या फिर ये एक्शन कंप्लीट होगा। क्लियर? तो ये दोनों बातें दिखेंगी एक क्लॉज में। दूसरे में क्या पता चलेगा, इफ द कंडीशन ऑफ द अदर क्लॉज इज सैटिस्फाइड, अगर उस सेंटेंस में दिए हुए दूसरे क्लॉज की कंडीशन सैटिस्फाई हुई तो। अगर आपका जो दूसरा क्लॉज है या पहला क्लॉज है, जो भी किसी भी पोजीशन पे हो, उस क्लॉज में अगर ये एक्शन दिया था कि आपको न्यू गेम मिलेगा, तो ये एक्शन क्या होगा, विल हैपन। कब? ओनली अगर आप सेटिस्फाई करो कंडीशन गिवन इन द अदर क्लॉज। यानी कंडीशन क्या थी अदर क्लॉज में, अच्छे नंबर लाना। क्लियर? तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। चलिए पहला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखते हैं ऑफ कंडीशन। पहला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है अनलेस। अनलेस का मतलब होता है एक्सेप्ट इफ। यानी अगर हम बोले कि भाई ठीक है, हम लोग ना शिमला जाएंगे घूमने, अगर ये बात है, ये एक्शन है जो होगा, विल हैपन, शिमला जाएंगे, पर एक ही शर्त पे नहीं जाएंगे।
समझ रहे हो, मैं बोल रही हूँ हम शिमला जाएंगे, 99% जो है कि हम शिमला जाने वाले हैं, पर अगर मौसम जो है बहुत खराब हो गया तो हम नहीं जाएंगे। यानी यहाँ कंडीशन क्या है, अनलेस की, अनलेस बोलता है कि सेंटेंस में आपको जो भी क्लॉज दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्लॉज 1 और ये क्लॉज 2, क्लियर। अब क्लॉज 1 में दिया हुआ है वो एक्शन जो होगा, ठीक है, जो एक्शन होगा। अब ये एक्शन जो है होगा, इसकी बात तो है, बट एक कंडीशन है जिसपे ये नहीं होगा, यानी कि हम बोलेंगे कि ये एक्शन विल हैपन, बट हम बोलेंगे इट विल नॉट हैपन अगर यहां पे ये जो कंडीशन गिवन है वो फुलफिल हो गई तो। क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि यू विल गेट अ न्यू गेम, यू विल गेट अ न्यू गेम, यानी ये वो एक्शन है जो होगा। फिर मैं आगे लिखूं यू, नीचे लिख देते हैं, फिर मैं बोलूं कि यू डू नॉट स्कोर गुड मार्क्स, यानी इस पार्ट में दिया हुआ है कि आपको नया गेम मिलेगा, तो ये क्या है, ये वो एक्शन है जो होगा। फिर मैंने एक कंडीशन लिखी है कि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए, और फिर मैं इन दोनों के बीच में लिख दूं किसे, कंजंक्शन अनलेस को। अब अनलेस क्या बोलता है, एक्सेप्ट इफ, यानी दिस एक्शन इज पॉसिबल दैट इट विल हैपन, बट अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो फिर ये एक्शन नहीं होगा। क्लियर। दैट इज यू विल गेट अ न्यू गेम अनलेस यू डू नॉट स्कोर गुड मार्क्स, यानी कि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर ऊपर वाला एक्शन भी पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर। तो जब अगर हमें ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर एक्शन दिया है इसकी पॉसिबिलिटी होने या ना होने की, जो भी उसमें गिवन होगा, नॉट दिया है तो नहीं होने की होगी, तो वो तभी होगा, हर टाइम पे होगा, बट एक्सेप्ट इफ एक कंडीशन, एक्सेप्ट इफ अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो फिर ये एक्शन नहीं होगा या फिर होगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग आउट टू प्ले, ये है हमारा सेंटेंस कि मैं बाहर जा रही हूँ खेलने के लिए। अब आई एम गोइंग आउट टू प्ले क्या है भाई, ये तो कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो दिस इज बिहेविंग एज व्हाट, आर मेन क्लॉज। फिर मैं बोलूं अनलेस इट रेन्स, अगर बारिश नहीं हुई तो, एक्सेप्ट इफ इट रेन्स, तो ये क्या है भाई, ये तो ऐसा पार्ट है जिसको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए आगे, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मैं इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ूं, मैंने बोला कि आई एम गोइंग आउट टू प्ले, मैं खेलने बाहर जा रही हूं हर बात पे, हर कंडीशन पे, बट एक्सेप्ट इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो फिर ये जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगा। यानी अनलेस बोलता है कि कोई भी एक्शन आपको जो सेंटेंस में गिवन है, जो क्लॉज में गिवन है, वो पॉसिबल है, पर पॉसिबल कब नहीं है, अगर आपको कोई कंडीशन दे दी, यानी अनलेस दैट कंडीशन फॉलोज। क्लियर। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो गया, आई एम गोइंग आउट टू प्ले, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ, अनलेस इट रेन्स, पर अगर बारिश हुई तो मैं नहीं जाऊंगी। क्लियर। तो यहाँ पर अनलेस क्या कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एज अ कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, तो हेयर अनलेस इज बिहेविंग एज व्हाट, द सबऑर्डिनेटिंग कंडक्शन ऑफ कंडीशन। यानी ये क्या दे रहा है, ये कंडीशन दे रहा है कि अगर पानी गिरी, अगर बारिश गिरी, तो ये कंडीशन अगर हो गई तो फिर आपका एक्शन बाहर जाके खेलने का पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, आई विल नॉट अटेंड द मीटिंग, अगर मैं सिर्फ इतनी बात बोलूं कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगी, तो ये तो भैया क्लियर है कि आपको समझ आ गया कि मैं क्या कन्वे करना चाह रही हूँ। तो इतना पार्ट क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। अब मैं बोलूं अनलेस द बॉस रिक्वेस्ट मी, अगर मुझसे बॉस जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो बॉस अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या, आगे की बात नहीं गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इतना पार्ट क्या हो गया हमारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मैं अगर दोनों क्लॉजेस को जोड़ दूं, तो पहले क्लॉज में हमें वो एक्शन दिया हुआ है जो होगा, इट विल हैपन। क्या होगा वो एक्शन, कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगी,
राइट यानी कुछ भी हो जाए मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगी, बट एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन हो गई पॉसिबल तो मैं उसका उल्टा यानी मैं मीटिंग अटेंड करूंगी। और वो कंडीशन क्या है कि अगर मुझसे बॉस रिक्वेस्ट करे तो, कि भाई बॉस आए और मुझसे बोले प्लीज मीटिंग अटेंड कर लो, तो फिर मैं इसका उल्टा करूंगी यानी मैं मीटिंग अटेंड करूंगी। क्लियर? यानी अनलेस यहाँ क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट इफ, यानी दिस इज व्हाट, दिस इज द कंडीशन। क्लियर? तो अनलेस यहाँ क्या कर रहा है, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है जिसमें एक एक्शन और एक में कंडीशन दिया है, तो ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर? नेक्स्ट, अनलेस वी गेट देयर अर्ली, मैं बोल रही हूं अगर हम वहां पे जल्दी पहुंच गए और मैंने आगे की इंफॉर्मेशन नहीं दी तो इतना पार्ट क्या है, ये इनकम्प्लीट है, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। यानी ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा डिपेंडेंट क्लॉज या फिर कहेंगे क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मैं बोलूं वी वॉन्ट गेट द टेबल एट द रेस्टोरेंट, हमें रेस्टोरेंट में एक भी टेबल नहीं मिलेगा। टेबल क्यों चाहिए, बैठने के लिए, ठीक है। तो हमें अगर कोई बोलता है कि ठीक है मैं रेस्टोरेंट में हम अपन चलेंगे तो सही, बट वहां पर हमको एक भी टेबल नहीं मिलेगा, ठीक है भाई, कंप्लीटली कन्वे हो गया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्लॉज, यानी ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, या क्या कहोगे, मेन क्लॉज। अब मैं अगर इन दोनों क्लॉजेस को देखूं तो एक्शन जो होगा वो क्या है कि टेबल नहीं मिलेगी रेस्टोरेंट में, तो ये हो गया एक्शन। कंडीशन कहाँ गिवन है, इसमें, ठीक है। यानी कि हमें हर कंडीशन में टेबल जो है नहीं मिलने वाली रेस्टोरेंट में, बस एक ही कंडीशन है जो इसका उल्टा करने में हमारी मदद करेगा। यानी हमको टेबल रेस्टोरेंट में मिल जाएगा अगर हम वहां पे जल्दी पहुंच जाते हैं, यानी अगर हम अर्ली पहुंचते हैं, इफ वी गेट देयर अर्ली, तो ये अकेली वो कंडीशन है जो मेरे एक्शन जो गिवन है उसका ऑपोजिट करने में मेरी मदद करेगी। क्लियर? तो एक्सेप्ट इफ की बात हो रही है यहां पर, इसीलिए अनलेस क्या कर रहा है, ये ऐसे दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है जिसमें एक में एक्शन है और एक में कंडीशन है। तो दिस इज बिहेविंग एज what, a subordinating conjunction of condition. Clear? Next, we can walk and go, मैं बोल रही हूं अपन चल के जा सकते हैं, तो ठीक है भाई, इतनी बात जो है कन्वे हो गई है, हम कहीं जा रहे हैं और मैंने एक सजेशन दिया है कि भाई अपन चल के जा सकते हैं, तो ये एक्शन जो होगा विल हैपन, वो गिवन है। और ये क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ये डिपेंडेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा मेन क्लॉज। अब मैं बोलूं अनलेस यू वुड प्रेफर टू गो बाय अ कार, अगर तुम कार से जाना ज़्यादा प्रेफर करते हो, और आगे की बात मैंने नहीं बोली है, तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट है ऑन एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो इतना पार्ट क्या हो गया, इतना पार्ट हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मैं इन दोनों क्लॉजेस को एक साथ आपको बताऊं क्या, कि वी कैन वॉक एंड गो, अपन जो है चल के जा सकते हैं, पर एक कंडीशन है, अगर वो हुआ तो फिर हम नहीं जा सकते चल के, और वो कंडीशन क्या है कि अगर तुम्हें जाना ही कार से है। क्लियर? यानी हम चल के जा सकते हैं, दिस एक्शन विल हैपन एक्सेप्ट इफ यू वांट टू गो बाय अ कार और यू प्रेफर टू गो बाय अ कार। क्लियर? तो यहां पर अनलेस क्या बोल रहा है, ये एक्सेप्ट इफ की कंडीशन दे रहा है। दूसरी बात, दिस इज जॉइनिंग टू क्लॉजेस जिसमें एक में एक्शन मेंशन है, एक में कंडीशन मेंशन है, तो अनलेस इज बिहेविंग एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर? तो यहां पर ये अनलेस क्या हो गया, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट, स्विच ऑफ द टीवी, मैंने बोला स्विच ऑफ द टीवी, तो अब ये स्विच ऑफ द टीवी क्या हो गया भाई, मैंने ऑर्डर दे दिया, राइट, तो ये तो कंप्लीट मीनिंग है, इसमें हमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। अब मैं बोलूं अनलेस यू आर वॉचिंग इट, अगर तुम टीवी देख रहे हो, और आगे मैंने नहीं बोला कुछ, अगर तुम टीवी देख रहे हो तो मुझे भी आके देखनी है, या मेरा चैनल चला दो या बंद कर दो, क्या कर दो नहीं पता, तो आगे की इंफॉर्मेशन क्या है, नहीं गिवन है, तो दिस विल बिहेव एज व्हाट, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। अब हम बोलेंगे कि भाई दोनों क्लॉजेस को जोड़ दो, यानी स्विच ऑफ द टीवी जो एक्शन है वो तभी होगा जब कोई भी कंडीशन हो, बट ये जो स्विच ऑफ द टीवी मेरा ऑर्डर है वो तुम नहीं करो फॉलो अगर एक कंडीशन हो क्या, कि तुम देख रहे हो। क्लियर? यानी यहां पर मैंने बोला एक्शन विल हैपन कौन सा, कि स्विच ऑफ द टीवी, बट एक्सेप्ट इफ यू आर वॉचिंग द टीवी यू शुड नॉट स्विच ऑफ द टीवी। क्लियर? यानी यहां पर ये जो अनलेस है वो क्या दे रहा है, एक्सेप्ट इफ की कंडीशन दे रहा है, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं किसे, अनलेस को, टू जॉइन टू क्लॉजेस, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें से एक क्लॉज बोल रहा है एक्शन, एक क्लॉज बोल रहा है कंडीशन, तो हम बोलेंगे अनलेस इज व्हाट, द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर? लास्ट सेंटेंस, आई विल अराइव ऑन टाइम, मैं बोल रही हूँ मैं टाइम पे आऊंगी, ऑन टाइम कब यूज करते हैं, जब शेड्यूल्ड टाइम दिया हो, राइट, तो मैं बोल रही हूँ कि टाइम जो गिवन है मैं उतने पे आ जाऊंगी, तो ये क्या है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है भाई, मैंने बता दिया कि मैं पहुंच जाऊंगी टाइम पे, तो ये हो गया हमारा मेन क्लॉज।
अब मैं बोलूं अनलेस द ट्रेन इज लेट, अगर ट्रेन लेट हो गई तो, और आगे मैंने कुछ नहीं बोला, तो दिस इज व्हाट, दिस इज डिपेंडिंग ऑन एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इतना पार्ट हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मैं बोलूं इन दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन कर दो, तो क्या मीनिंग निकलेगा कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, पर एक कंडीशन है, अगर वो हो गई फुलफिल तो फिर मैं अपना एक्शन टाइम पे पहुंचने का कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। और वो कंडीशन क्या है कि भाई ट्रेन ही लेट हो गई, अगर ट्रेन लेट हो जाएगी तो मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगी। तो एक्सेप्ट इफ द ट्रेन गेट्स लेट। क्लियर? तो यहाँ पर अनलेस क्या कर रहा है, ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज, और क्या दे रहा है, कंडीशन दे रहा है। इसलिए अनलेस बिहेव्स एज व्हाट, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन कौन सा है। प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब, प्रोवाइडेड मीन्स इफ इट हैपन्स, यानी पहले जो हम बोल रहे थे अनलेस, वो इसका उल्टा था कि अगर अनलेस की बात कर रहे थे कि एक्सेप्ट इफ, अगर ये कंडीशन हो गया तो फिर जो एक्शन है वो नहीं हो पाएगा, राइट। बट प्रोवाइडेड क्या बोल रहा है कि कोई कंडीशन अगर हो गई पॉसिबल तो फिर जो भी एक्शन दिया हुआ है अगर वो पॉजिटिव है तो वो होगा, नेगेटिव है तो वो नहीं होगा, राइट। यानी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमारे क्लॉज में जो भी एक्शन गिवन है वो तभी पॉसिबल होगा अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी। कब होगा ऐसा? जब हमें कंजंक्शन प्रोवाइडेड गिवन हो। क्लियर? अब आपको प्रोवाइडेड भी दिख सकता है कंजंक्शन, और ज्यादातर आपको प्रोवाइडेड दैट के फॉर्म में दिखेगा ये कंजंक्शन। क्लियर? तो आप कभी भी इसे देखते हो ना तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है, प्रोवाइडेड ब्रैकेट दैट, यानी कि प्रोवाइडेड जो है वो एज इट इज अलोन भी आपको दिख सकता है, बट ज्यादातर क्या होता है, इनफैक्ट मैं कहूंगी मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में आपको प्रोवाइडेड दैट देखने को मिलेगा। क्लियर? तो क्या करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि भाई प्रोवाइडेड एक कंजंक्शन है और ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन करके क्या बताएगा कि ये एक्शन तभी होगा, इट विल हैपन ओनली इफ ये कंडीशन फुलफिल होती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन्वाइटेड टू द पार्टी, वो जो है पार्टी में इनवाइटेड है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्शन। और क्योंकि ये एक्शन और ये मीनिंग पूरा कंप्लीट है, हमें कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज बिहेविंग एज अ मेन क्लॉज। अब आगे गिवन है प्रोवाइडेड ही बिहेव्स प्रॉपरली। प्रोवाइडेड ही बिहेव्स प्रॉपरली का मतलब कि कंडीशन है कि वो ढंग से बिहेव करेगा, तो यहां पर ये कंडीशन जो है कि वो ढंग से बिहेव करेगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ही वो पार्टी में इनवाइटेड है। यानी अनलेस का उल्टा, अगर यहाँ अनलेस होता तो इसका मतलब क्या होता कि उसे पार्टी में इनवाइट किया गया है अनलेस ही बिहेव्स प्रॉपरली, बट अगर वो प्रॉपरली बिहेव करेगा तो नहीं बुलाएंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ अनलेस आता तो एक्सेप्टिव, बट आ क्या रहा है यहाँ पे, प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन अगर फॉलो करोगे तो ही एक्शन फुलफिल होगा। क्लियर? अब यहाँ पर ये प्रोवाइडेड ही बिहेव्स प्रॉपरली क्या है भाई, इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हाँ ठीक है, प्रोवाइडेड बिहेव्स प्रॉपरली, तो क्या आगे, तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ के पढ़ो तो क्या मीनिंग निकलेगा कि उसे पार्टी में इनवाइट किया गया है, बस बशर्ते जो बोलते हो ना हिंदी में, तो क्या बोलते हैं उसको, प्रोवाइडेड, कि प्रोवाइडेड वो जो है बिहेव प्रॉपरली करे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कैसा सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जहां प्रोवाइडेड इज यूज्ड टू जॉइन टू क्लॉजेस व्हिच आर गिविंग अस व्हाट, एन एक्शन दैट विल हैपन ओनली इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड। तो यहां पर प्रोवाइडेड क्या कर रहा है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल अराइव ऑन टाइम। मैंने बोला मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, तो अब मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी सेंटेंस क्या है या क्लॉज क्या है, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा क्या, हमारा मेन क्लॉज। अब मैं बोलूं प्रोवाइडेड द ट्रेन डिपार्ट्स एट राइट टाइम, कि अगर ट्रेन जो है वो राइट टाइम पे चलती है, वहां से डिपार्ट यानी जो भी एक सोर्स स्टेशन है वहां से चलना स्टार्ट होती है ट्रेन, तो हम बोलते हैं वो डिपार्चर टाइम है, राइट। तो मैं बोल रही हूं कि ट्रेन जो है अगर समय पे या राइट टाइम पे डिपार्ट होगी, तो इसके आगे मैंने कुछ नहीं बोला, तो ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो दिस विल बिहेव एज व्हाट, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मैं बोलूं
कि भाई पहले क्लॉज में क्या गिवन है कि एक्शन, मेरा समय पे पहुंचना, दूसरे क्लॉज में क्या दिया हुआ है, कंडीशन, ट्रेन का समय पे डिपार्ट होना। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ही मेरा एक्शन कंप्लीट होगा। इसका मतलब आई विल अराइव ऑन टाइम प्रोवाइडेड, यानी ओनली इफ द ट्रेन डिपार्ट्स एट राइट टाइम। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो प्रोवाइडेड है वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई मैंने दो क्लॉजेस को ज्वाइन किया है जिसमें एक एक्शन का कंप्लीट होना इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो प्रोवाइडेड क्या है, एक कंजंक्शन है, क्योंकि दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि कंडीशन बता रहा है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोवाइडेड द प्राइस इज अफोर्डेबल। मैंने बोला अगर प्राइस जो है वो अफोर्डेबल होगा, अगर मेरे पास उतने पैसे होंगे कि मैं खरीद सकती हूँ। तो ये अगर बोल दिया, कंडीशन दे दी, आगे कुछ नहीं बोला। तो ये क्या है, ये एक ऐसा क्लॉज है जो डिपेंड कर रहा है किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। तो यहाँ प्रोवाइडेड द प्राइस इज अफोर्डेबल जो है इसे हम बोल देंगे भाई ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब मैं बोलूं आगे, आई विल बाय ऑल द थिंग्स, मैं सारी चीजें खरीद लूंगी। तो ये जो मेरा सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है, मेरा कन्वे कर रहा है मीनिंग कंप्लीट कि भाई मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि आज तो भैया सारी चीजें खरीदनी है। तो यहाँ पे ये क्लॉज जो हो गया वो क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं। तो दिस विल बिहेव एज व्हाट, अ मेन क्लॉज। अब इन दोनों क्लॉजेस को एक साथ पढ़ते हैं तो क्या होगा कि अगर या फिर प्रोवाइडेड या ओनली इफ ये कंडीशन फुलफिल होती है कि सारी चीजें अफोर्डेबल होंगी तो मैं सब चीजें खरीद लूंगी। क्लियर? यानी सारी चीजें खरीदने का एक्शन तभी कंप्लीट होगा जब मेरी कंडीशन जो चीजें हैं वो अफोर्डेबल हो, ये फुलफिल होगा। क्लियर? तो यहाँ पे प्रोवाइडेड क्या कर रहा है, ये एक कंडीशन और एक एक्शन, एक क्लॉज सबऑर्डिनेट और एक मेन क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है। तो दिस इज बिहेविंग एज व्हाट, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर? नेक्स्ट, यू कैन विड्रॉ अप टू 5,000। अब मैं इतना बोलूं कि तुम 5,000 रुपए तक अपने अकाउंट से निकाल सकते हो। तो ये क्या है भाई, ये तो कन्वे हो गया मीनिंग कि ठीक है तुम्हें मैंने परमिशन दी है 5,000 तक निकाल लो अकाउंट से। तो इतना जो पार्ट है, क्लॉज है, वो क्या है, ये है मेन क्लॉज। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग, या बोल सकते हो इसे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, तो मीनिंग कन्वे हो गया। फिर मैंने बोला प्रोवाइडेड यू हैव इनफ मनी इन योर अकाउंट, अगर तुम्हारे अकाउंट में पर्याप्त पैसे हैं, इनफ मनी है, और उसके आगे मैंने कुछ नहीं बोला। तो इतना पार्ट क्या है, इतना पार्ट है हमारा सबऑर्डिनेट। अब मैं दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करके आपको बोलूं, क्या बोलूं कि आप या तुम जो हो 5,000 रुपए तक अपने अकाउंट से निकाल सकते हो अगर तुम्हारे अकाउंट में उतने पैसे हैं। क्लियर? यानी अकाउंट में से 5,000 निकालने वाला एक्शन तभी पॉसिबल है जब आपकी कंडीशन जो कि क्या है कि आपके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए वो फुलफिल हो जाए। तो क्या बोलोगे फिर कि ये एक्शन कब होगा, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। कौन बता रहा है भाई ये कि दोनों क्लॉजेस को जोड़कर इसका मीनिंग ये निकल रहा है, हमें बता रहा है वर्ड प्रोवाइडेड। तो प्रोवाइडेड क्या कर रहा है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक मेन क्लॉज को कंबाइन कर रहा है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज को कंबाइन करने वाला प्रोवाइडेड क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और क्योंकि ये कंडीशन एक्सप्रेस कर रहा है तो दिस इज व्हाट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, यू कैन प्ले फुटबॉल। मैंने बोला तुम फुटबॉल खेल सकते हो, ठीक है भाई, मीनिंग कन्वे हो गया कि मैंने परमिशन दे दी, परमिशन ग्रांटेड, जाओ फुटबॉल खेलो। तो इतना पार्ट क्या है, इतना क्लॉज क्या है भाई, ये तो मेन क्लॉज है, क्योंकि इसका मीनिंग जो है हमको क्लियर है। फिर मैं बोलूं प्रोवाइडेड यू फिनिश योर होमवर्क, कि प्रोवाइडेड अगर तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो, यानी मैंने बोला अगर तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो, इतना पार्ट क्या है भाई, इतना पार्ट तो मीनिंग कन्वे कर ही नहीं रहा, आगे की इंफॉर्मेशन दी नहीं है। तो दिस इज बिहेविंग एज व्हाट, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मैं बोलूं दोनों क्लॉजेस को एक साथ पढ़ लो, तो दोनों क्लॉजेस को मैंने बोला यू कैन प्ले फुटबॉल प्रोवाइडेड यू फिनिश योर होमवर्क, यानी अगर तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हो तो ही तुम बाहर जाके फुटबॉल खेल सकते हो। क्लियर? तो फुटबॉल खेलने का एक्शन विल हैपन ओनली इफ दिस प्रोवाइडेड के बाद जो कंडीशन दी है वो फुलफिल होती है। क्लियर? और यहाँ प्रोवाइडेड क्योंकि इन दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है तो इट इज बिहेविंग एज व्हाट, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा कंजंक्शन है। नेक्स्ट है इवन इफ। अब इवन और क्या लग गया, इफ लग गया, इफ तो खुद ही बोलता भाई कंडीशन है। अब इवन इफ का मतलब क्या हुआ, तो इवन इफ का मतलब वेदर और नॉट, यानी कि हम अगर ऐसा बोलना चाहते हैं कि भाई अगर जो है ऐसा ऐसा हो जाए, इसका मतलब फॉर एग्जांपल यहां पर बोलते हैं एक्शन है,
जो कि होगा, एक्शन दैट विल हैपन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इवन इफ, आगे दे दी कोई कंडीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो एक्शन है ये होगा ही होगा, भले ही ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जो इस एक्शन के लिए एज एन ऑब्स्टिकल, एज एन हिंड्रेंस काम करे। यानी अगर मैं बोल रही हूं कि भाई मैं शिमला जाऊंगी जाऊंगी, ठीक है, भले ही वेदर जो है बहुत खराब हो जाए, फ्लाइट्स कैंसिल हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मैं जाऊंगी। तो हम जब बोलते हैं ना कि एक कंडीशन कि भाई ये तो होगा ही, कुछ भी हो जाए चाहे, राइट, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ कि एक कंडीशन हमने दे दी है कि अगर ये कंडीशन यानी कि सबसे वर्स्ट कंडीशन भी आ जाए, सबसे बुरे हालात भी आ जाए, तो भी मैं ये एक्शन फुलफिल करके रहूंगा, तब हम बोलते हैं भाई, हम यूज करते हैं इवन इफ। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है आपको कि मैं जो है कन्वे करना चाहती हूँ कि मुझे बाहर जाना है, तो दिस विल बिहेव एज व्हाट अ मेन क्लॉज। अब मैं बोलूँ यहाँ पर कि भले ही बहुत तेज बारिश हो जाए, भले ही बारिश हो जाए बाहर, तो ये क्या हो गया, ये तो इनकम्प्लीट हो गया, आगे क्या, तो क्या करना है भाई, बारिश भी हो जाए तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मैं बोलूं आपको कि भले ही बारिश हो जाए फिर भी मैं बाहर जाऊंगी, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे बाहर जाने का एक्शन जो है भले ही बारिश जैसे हिंड्रेंस से भी टकराए तो भी ये फुलफिल होगा। क्लियर? तो इवन इफ क्या बोलता है कि भाई ये कंडीशन भी आ जाए तो भी आपका एक्शन होना ही होना है कंप्लीट। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो कंडीशन है ये इस एक्शन को रोकेगी नहीं, और यहाँ क्योंकि इवन इफ जो है वो इन दोनों क्लॉजेस को एक साथ जोड़ने में मदद कर रहा है, तो इवन इफ इज बिहेविंग एज व्हाट अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि ये कंडीशन दे रहा है तो दिस इज व्हाट अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आई विल गो फॉर शॉपिंग, मैंने बोला मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी, तो इतना पार्ट तो कन्वे हो गया, हाँ भाई मेरा क्या प्लान है शॉपिंग पे जाने का, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मेन क्लॉज। अब मैं बोलूं आई डोंट हैव टाइम, या फिर इवन इफ आई डोंट हैव टाइम, तो ये क्या है भाई, इवन इफ कि अगर मेरे पास वक्त ना भी हो तो आगे क्या नहीं गिवन है, तो दिस इज बिहेविंग एज व्हाट, अ डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट। अब मैं बोलूं इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ दो कि मैं शॉपिंग पे जाऊंगी भले ही मेरे पास वक्त ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो कंडीशन है कि टाइम ही नहीं है, वो एक हिंड्रेंस ऑब्स्टिकल भी आ जाए फिर भी मेरा प्लान जो है शॉपिंग पे जाने का वो कैंसिल नहीं होने वाला। क्लियर? तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन हो गई जो बोल रहा है कि भाई कंडीशन ये आ भी जाए तो भी आपका एक्शन जो है वो कंप्लीट होके ही रहेगा। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, ये जो है एक्शन और ये जो है कंडीशन, इनको कौन जोड़ रहा है, इवन इफ, और इवन इफ क्या है, एक कंजंक्शन, कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक्सप्रेसिंग व्हाट, कंडीशन। क्लियर? नेक्स्ट, इवन इफ ही लूजेस हिज जॉब, मैं बोल रही भले उसकी नौकरी चले जाए, ठीक है, या फिर अगर उसकी नौकरी भी चली गई तो, आगे तो के बाद कुछ नहीं गिवन है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इस क्लॉज के बाद मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं, ही विल स्टे फाइनेंशियली स्टेबल, वो जो है फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा, यानी कि आर्थिक स्थिति जो है वो परफेक्ट रहने वाली है। क्लियर? तो यहाँ पर इतना पार्ट क्या हो गया कि ही विल रिमेन फाइनेंशियली स्टेबल, ये जो है मीनिंग कन्वे कर रहा है कि भाई मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर मेन क्लॉज। अब हम इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ दें, क्या कि भले उसकी नौकरी भी चली जाए, अगर उसकी नौकरी ही चली गई तो भी वो फाइनेंशियली स्टेबल ही रहने वाला है, यानी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ही इज रिच, राइट। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि भाई जो एक्शन है, कौन सा एक्शन, कि उसको फाइनेंशियली स्टेबल रहना ही रहना है, ये एक्शन जो है हमेशा पूरा होगा भले ही ऐसी कंडीशन आ जाए जब उसकी नौकरी चली जाए। क्लियर? तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये जो इवन इफ है वो दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, एक कंडीशन एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए इवन इफ बिहेव्स एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर? नेक्स्ट, इवन इफ आई पॉलिश द शूज, मैं बोल रही हूँ मैं भले ही जूतों को पॉलिश ही क्यों ना कर दूं और आगे मैं कुछ नहीं बोलूं, तो ये क्या हो गया भाई, इसमें लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, यानी कि कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो दिस विल बिहेव एज व्हाट, दिस विल बिहेव एज अ सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं बोलूं आगे कि दे विल नॉट लुक न्यू, शूज जो है वो नए नहीं लगेंगे, तो ये क्या है भाई, मैंने डायरेक्टली कन्वे कर दिया कि भाई शूज नए लगने ही नहीं वाले, तो दिस मीनिंग इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, तो दिस विल बिहेव एज व्हाट, अ मेन क्लॉज।
अब मैं इन दोनों क्लॉजेस को एक साथ बोलूं कि भले ही या फिर अगर मैं जूते पॉलिश कर भी दूं तो भी वो नए नहीं लगेंगे, यानी नए नहीं लगने का एक्शन हमेशा ही फॉलो होने वाला है, भले ही मैं उन पे मेहनत करके उनको पॉलिश ही क्यों ना कर दूं। तो यहाँ पर जो ये इवन इफ वर्ड है वो क्या कर रहा है, ये एक कंजंक्शन की तरह बिहेव करके दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है जिसमें एक एक्शन और एक कंडीशन मेंशन्ड है। तो इवन इफ क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर। लास्ट सेंटेंस, शी विल कंटिन्यू प्लेइंग। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं कि हाँ भाई वो खेलना जो है जारी रखेगी, शी विल कंटिन्यू प्लेइंग, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ कंप्लीट क्लॉज, यानी दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो ये बिहेव करेगा एज अ मेन क्लॉज। अब मैं आगे बोलूं, इवन इफ शी गेट्स इंजर्ड, वो जो है अगर उसको चोट भी लग गई तो आगे मैंने कुछ नहीं बोला, तो ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट, अ डिपेंडेंट क्लॉज, या फिर बोल लीजिए सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये इतना पार्ट क्या हो गया, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके ये बोलूं कि वो जो है खेलना कंटिन्यू रखेगी अगर उसको चोट लग गई तो भी, यानी कि उसको चोट लगना, इफ शी गेट्स इंजर्ड, तो भी ये कंडीशन जो है इस एक्शन को पूरा होने से रोक नहीं सकती। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि भाई इवन इफ को यूज करते हुए हमने दो क्लॉजेस को जोड़ा है और इवन इफ बोल रहा है कि ये कंडीशन फुलफिल हो भी गई तो भी ये एक्शन कंप्लीट वैसा ही होगा। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, इवन इफ इज बिहेविंग एज व्हाट, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन expressing what, a particular condition. Clear? तो this is what even if. चलिए next conjunction देखते हैं। Next is if, यानी even if नहीं, अब if रखो, even नहीं आएगा सिर्फ। तो if तो भैया कितनी बार हम देख चुके हैं अपनी लाइफ में, सबसे ज्यादा अगर कंडीशनल सेंटेंसेस देखे हैं तो वो सिर्फ if को यूज करते हुए देखे हैं, राइट। तो if का मतलब क्या होता है, if is used to say that one thing can, will और might happen, यानी कोई चीज जो है वो हो सकती है या फिर वो होके रहेगी या वो शायद होगी। क्लियर। डिपेंडिंग ऑन अनदर थिंग हैपनिंग और बीइंग ट्रू, और अगर कोई दूसरी चीज दी हुई है सेंटेंस में, अगर वो सही निकली या फिर वो कंप्लीटली फुलफिल हो जाए कंडीशन, तो जो है एक्शन होगा। क्या समझे इससे, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आई विल स्टे इन इफ इट रेन्स, यानी मैं बोल रही हूं कि यहां पे कोई एक्शन है, वो कंप्लीट होगा, विल हैपन, अगर यहां पे मेंशन कंडीशन क्या हो, फुलफिल्ड हो। क्लियर। यानी कंडीशन फुलफिल होगी तो ये एक्शन जो है कंप्लीट होगा। कब, जब यहां पे लिखा हो इफ। क्लियर। तो इफ बोलता है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन दी है, उस कंडीशन को आप फुलफिल करते हो तभी आप अपने पर्टिकुलर एक्शन को कंप्लीट कर सकोगे। जैसे मैंने बोला आई विल स्टे इन, मैं जो हूं घर के अंदर रहूंगी, तो ये तो क्या है, मेरा कंप्लीट मीनिंग है, ये है इंडिपेंडेंट मीनिंग, तो ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। फिर मैं बोलूं इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो अगर बारिश हुई तो आगे इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी आवर सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इन दोनों क्लॉजेस को एक साथ पढ़ते हैं कि आई विल स्टे इन इफ इट रेन्स, यानी बारिश होने की कंडीशन फुलफिल होगी तभी मैं अपने घर के अंदर बैठने का एक्शन कंप्लीट करूंगी। क्लियर। यानी जो भी गिवन कंडीशन है वो फुलफिल्ड, तो आपका एक्शन भी कंप्लीटेड। क्लियर। तो दोनों टिक मार्क्स तभी कंप्लीट होंगे जब आपकी कंडीशन पे टिक मार्क लगाओगे, तो आपका एक्शन खुद ब खुद अपना टिक मार्क लगा देगा। क्लियर। नेक्स्ट, तो यहां पर ये इफ क्या कर रहा है, ये दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करके ये बता रहा है कि भाई आई एम एक्टिंग एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक्सप्रेसिंग अ कंडीशन। क्लियर। नेक्स्ट, यू विल गेट द टिकट्स, मैंने सिर्फ इतना बोला, तुम्हें टिकट्स मिल जाएंगी, तो यहाँ पर ये क्या है, नॉर्मल क्लॉज है कि भाई हाँ टिकट्स मिल जाएगी, मैंने इतनी बात आपको बता दी, तो ये हो गया क्या, हमारा मेन क्लॉज, क्योंकि इसका मीनिंग जो है कंप्लीट इन इटसेल्फ है, इससे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने बोला कि इफ़ यू बुक देम ऑन राइट टाइम, अगर तुम उनको राइट टाइम पे बुक कर दो और उसके आगे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्लॉज विच इज डिपेंडेंट ऑन एन एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर इट्स मीनिंग, तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इन दोनों क्लॉजेस को अगर मैं जोड़ूं
और मैं बोलूं कि यू विल गेट द टिकट्स इफ यू बुक देम ऑन राइट टाइम, की मतलब अगर कंडीशन फुलफिल होती है क्या, कि आप अगर राइट टाइम पे टिकट्स बुक कर देते हो, तो ये कंडीशन पे अगर टिक मार्क लगाओगे तो ही आपका एक्शन यानी आपको टिकट्स मिल जाएंगी वो कंप्लीट होगा। क्लियर? तो यहां पर इफ क्या कर रहा है, ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है जिसमें एक कंडीशन और एक एक्शन मेंशन है, और ये बोलता है कि कंडीशन अगर हो गई टिक तो आपका एक्शन भी हो जाएगा फुलफिल्ड। क्लियर? तो यहां इफ हो गया क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट, इफ इट इज सनी टुमारो, अगर कल जो है धूप निकलेगी तो क्या आगे नहीं गिवन, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज ऑन सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मैं बोलूं वी विल गो टू द पार्क, हम पार्क जाएंगे, तो यहां पर मैंने बोला कि हम पार्क जाएंगे, ये जो है कंप्लीट अपने में क्लॉज है, इसको कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, राइट? तो हम बोलेंगे दिस विल बिहेव एज व्हाट, अ मेन क्लॉज। अब इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ के अगर मैं बोलूं कि अगर कल धूप निकली तो, यानी कंडीशन फुलफिल होती है अगले दिन धूप निकलने की, तो फिर मेरे पार्क जाने का एक्शन भी खुद ब खुद कंप्लीट होगा, यानी यहां पर कंडीशन फुलफिल कर दो, एक्शन फुलफिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां मेंशन है इफ, तो इफ क्या कर रहा है, इफ इन दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, एक एक्शन को एक कंडीशन को, दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, तो दिस इज बिहेविंग एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर? नेक्स्ट, इफ आई गेट द बोनस, मैं बोल रही हूं अगर मुझे बोनस मिला तो यहां पे बोनस मिला तो उसके आगे कुछ दिया नहीं है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इस क्लॉज में क्या गिवन है, एक कंडीशन, ठीक है? अब मैं बोलूं आई विल बाय अ न्यू हाउस, मैं एक नया घर खरीदूंगी, तो मैं एक नया घर खरीदूंगी ये कन्वे कर रहा है कंप्लीट मीनिंग कि हाँ मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे एक नया घर खरीदना है, ठीक है? तो ये क्या है, ये है हमारा मेन क्लॉज। अब मैं इन दोनों क्लॉजेस को अगर जोड़ दूं और मैं बोलूं कि मैं नया घर खरीदूंगी अगर कंडीशन फुलफिल हो, कौन सी, कि मुझे बोनस मिला तो दिस मीन्स कि अगर कंडीशन कौन सी, बोनस मिलने की फुलफिल हुई, तो आपका एक्शन नए घर खरीदने का भी फुलफिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, एक कंडीशन एक्सप्रेस हुई, और क्योंकि एक सबऑर्डिनेट और एक मेन क्लॉज को इफ ज्वाइन कर रहा है, तो इफ इज बिहेविंग एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर? लास्ट सेंटेंस, इफ यू फिनिश योर होमवर्क, अगर तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर दो तो ये क्या हो गया भाई, ये तो है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक कंडीशन दी है, आगे का एक्शन नहीं दिया, तो दिस इज व्हाट, अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब मैं आगे बोलूं यू कैन प्ले फुटबॉल, तुम जो हो फुटबॉल खेल सकते हो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, परमिशन दे दी है, हाँ भाई तुम फुटबॉल खेल सकते हो, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया, एक नॉर्मल क्लॉज हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मीनिंग समझ आ रहा है, तो दिस इज बिहेविंग एज व्हाट, अ मेन क्लॉज और अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? फिर मैंने बोला कि अगर तुम मेरी कंडीशन फुलफिल करो, यानी तुम अगर होमवर्क फिनिश कर दो, तो फिर तुम अपना एक्शन फुटबॉल खेलने का कंप्लीट कर सकते हो। यानी यहां पर भी वही चीज है, अगर इफ आ गया तो इफ बोल रहा है इफ द कंडीशन इज फुलफिल्ड, कौन सी, finishing the homework on right time, then only the subject can go and play football, यानी वो एक्शन तभी पॉसिबल होगा। क्लियर? तो यहाँ पर इफ क्या कर रहा है, दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, एक सबऑर्डिनेट एक मेन क्लॉज, और इफ हमें बोल रहा है कि भाई आई एम बिहेविंग एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर? तो इफ का भी यूज हमें समझ आ गया। नेक्स्ट है इन केस। इन केस का मतलब क्या है भाई, इन केस का मतलब होता है we can do something if something happens or will happen, यानी इन केस का मतलब होता है कि अगर आपको एक एक्शन चाहिए कि भाई वो कंप्लीट हो, और आप बोल देते हो कि इन केस, और आगे दे देते हो एक कंडीशन, तो इसका मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन कंप्लीट हुई तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका ये एक्शन भी कंप्लीट होगा। क्लियर? यानी एक्शन कंप्लीट होने की बात तभी पूरी होगी, तभी सच होगी कि जिस केस में ये कंडीशन जो है फुलफिल हो। मैंने क्या बोला, जिस केस में, यानी इन केस। समझ आया? तो इन केस खुद बोल रहा है, मेरा मतलब क्या है कि भाई जिस कंडीशन में। क्लियर?
सो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि टेक अ रेनकोट, एक रेनकोट लेके जाओ। तो ये टेक अ रेनकोट क्या है भाई, मेरा सजेशन है, मेरी एडवाइस है, तो ये तो भैया कंप्लीटली कन्वे हो रहा है मीनिंग कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं बोलना चाह रही हूँ कि रेनकोट ले जाओ, तो ये हो गया हमारा मेन क्लॉज क्योंकि मीनिंग फुलफिल्ड है। फिर मैं बोलूं इन केस इफ इट रेन्स, अगर ऐसी कोई कंडीशन हो कि बारिश हो तो यहां पर इन केस इट रेन्स जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी कंडीशन। और क्योंकि ये सिर्फ कंडीशन है, आगे कुछ नहीं दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो हम बोलेंगे दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? अब इन दोनों क्लॉजेस को एक साथ पढ़ते हैं। मैंने बोला रेनकोट लेके जाओ अगर या फिर जिस केस में बारिश हो। इसका मतलब क्या हुआ कि बारिश होने की कंडीशन अगर आती है तो ही तुम रेनकोट ले जाने का एक्शन कंप्लीट करना। क्लियर? तो यहां पर ये जो इन केस है वो इन दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करके हमें बता रहा है कि भाई आई एम एक्टिंग एज व्हाट, एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर? नेक्स्ट, यू विल नॉट गेट द टिकट्स। मैंने बोला तुम्हें टिकट्स नहीं मिलेंगी, तो यहां पर हमने क्या बोला कि टिकट्स नहीं मिलेंगी, तो ये तो है भाई कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने वाला पार्ट। तो दिस क्लॉज इज बिहेविंग एज अ मेन क्लॉज। इन केस में हर जगह स्पेस है, ठीक है, इन केस अलग आता है, एक साथ नहीं आता, ये एरर है, इन केस हो जाएगा अलग अलग। फिर दिया हुआ है यू विल नॉट गेट द टिकट्स, ठीक है भाई, ये तो कंप्लीट हो गया। फिर मैंने बोला इन केस यू बुक देम नाउ, अगर ऐसी कंडीशन आए कि तुम उन्हें अभी बुक कर दो, तो फिर आगे इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो दिस इज व्हाट अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इन दोनों क्लॉजेस को एक साथ पढ़ते हैं। क्या कि तुम्हें टिकट्स नहीं मिलेंगी अगर कंडीशन फॉलो क्या कर रहे हो, अगर तुम उन्हें अभी बुक कर रहे हो तो। क्लियर? यानी अब बुक कर रहे हो, लेट हो चुका है, तो इन केस अगर तुम इस कंडीशन को फॉलो करते हो कि तुम अभी टिकट्स बुक करोगे तो फिर तुम्हें टिकट्स नहीं मिलेंगी। क्लियर? तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि भाई ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो फिर ये एक्शन भी वैसा का वैसा ही कंप्लीट होगा। क्लियर? तो यहां पर इन केस क्या कर रहा है, इन केस कैसे लिखोगे, इन सेपरेट केस सेपरेट। क्लियर? तो इन केस क्या कर रहा है, दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, तो ये बिहेव कर रहा है एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक्सप्रेस कर रहा है कंडीशन, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर? नेक्स्ट, वी विल गो टू द पार्क, मैंने बोला हम पार्क जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया भाई, ये तो हो गया कंप्लीट सेंस वाली बात, एक ऐसा क्लॉज जो मीनिंग बता रहा है, तो दिस विल बिहेव एज अ मेन क्लॉज। फिर मैं बोलूं इन केस इट इज सनी टुमारो, कि अगर कल जो है धूप निकलती है तो यहां पर आगे इंफॉर्मेशन मिसिंग है, यानी ये हो गया हमारा डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इन दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करो तो मीनिंग क्या निकलेगा कि हम पार्क जाएंगे अगर कल धूप निकलने की कंडीशन फुलफिल होती है तो, यानी इन केस इट इज सनी टुमारो वी विल गो टू द पार्क। क्लियर? तो यहां पर इन केस क्या कर रहा है, ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है और कंडीशन एक्सप्रेस कर रहा है, तो इन केस इज बिहेविंग एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर? नेक्स्ट, आई विल बाय अ न्यू हाउस, मैंने बोला कि मैं एक नया घर खरीदूंगी, तो ये क्या है भाई, ये तो कन्वे कर रहा है मीनिंग, हाँ भाई मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे नया घर खरीदना है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द मेन क्लॉज। अब मैं आगे बोलूं इन केस आई गेट द बोनस, अगर ऐसा हुआ कि मुझे बोनस मिल जाए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा ऐसा क्लॉज जो डिपेंड करता है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पे, तो ये हो गया डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करो तो क्या मीनिंग निकलेगा कि भाई मैं नया घर खरीदूंगी, यानी मेरा नया घर खरीदने का जो प्लान है, जो एक्शन है, वो तभी कंप्लीट होगा इन केस आई गेट द बोनस, कि अगर कंडीशन फुलफिल हो कि मुझे बोनस मिल जाए। क्लियर? तो यहां पर इन केस क्या कर रहा है, ये दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेस बोलेंगे, सॉरी, दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है और हमें बता रहा है कि भाई आई एम एक्टिंग एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर? नेक्स्ट, यू कैन प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल सकते हो, ठीक है भाई, कन्वे हो गया मीनिंग कि तुम फुटबॉल खेल सकते हो, तो दिस इज मेन क्लॉज। अब मैं बोलूं कि कंडीशन है इन केस यू फिनिश योर होमवर्क, तुम अगर अपना होमवर्क कंप्लीट कर पाए तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऐसा क्लॉज जिसमें इंफॉर्मेशन आगे मिसिंग है, तो दिस इज द सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। अब इन दोनों क्लॉजेस को एक साथ पढ़ते हैं। क्या कि तुम फुटबॉल खेलने जा सकते हो अगर तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो तो, यानी कि जो
फुटबॉल खेलने का एक्शन है वो तभी कंप्लीट होगा व्हेन द कंडीशन इज फुलफिल्ड। क्लियर? तो यहाँ पे भी इन केस क्या कर रहा है, दिस इज जॉइनिंग टू क्लॉजेस एंड एक्सप्रेसिंग अ कंडीशन, इसीलिए ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। क्लियर? तो इन केस भी हम यूज करते हैं कंडीशनल कंजंक्शन की तरह। तो like this we finish our subordinating conjunction of condition. Now we will meet with the next subordinating conjunction in the next video very soon. तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।